Today we will discuss about किंगडम प्लांटे। जो 5 किंगडम सिस्टम आर बिटेकर ने प्रपोज किया था, उनके 3 किंगडम्स मोनेरा, पोटिस्टा एंड संजय हम प्रीवियस टर्न पर डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटे। प्लांटे में जो आता है, इसमें आता है हमारे प्लांट्स। किंगडम प्लांटे इंक्लूड द ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लांट्स। सम ऑफ दीज मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रोफ or parasites. For example, Venus flytraps and bladderwort are insectivorous plants. Dover is a parasite. The cell has a eukaryotic with prominent chloroplast and the cell wall containing cellulose. This kingdom includes the following classes: algae, bryophyte, pteridophyta, gymnosperm, and angiosperm. The member of kingdom plant have two distinct phase: diploid saprophytic and haploid gametophytic. This is called alternation of generation. अब ने बात की है कि जो इसमें दिखाया गया है पैरासाइट्स, वीनस फ्लाईट्रैप्स एंड द ब्लैडरवोर्ट। ये क्या होता है? पैरासाइट क्या होते हैं? ये अपना जो खाना लेते, ये क्या है कि जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह को उनको खा लेते हैं, उनसे क्या प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। देन किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया में हमारी जितने भी एनिमल्स हैं सब आएंगे उसके अंदर। एनिमल किंगडम कंटेनिंग हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर, देयर सेल्स लैक सेल वॉल। द मेन सोर्स ऑफ फूड ऑफ एनिमल किंगडम आर प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब ये किस तरह से हेटेरोट्रोप्स रहते हैं। एनिमल्स के लिए जो फूड रहता है वो प्लांट्स रहते हैं। द फूड इज डाइजेस्टेड एलिमेंट्री कैनाल and is reserved as glycogen or fats. The mode of nutrition is holozoic by the ingestion of food. A definite growth patterns is present. Adults have definite shape. The higher forms have well developed sensor. अब इनमें क्या रहता है कि जो खाना का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो रहता है हमारा होलोजोइक इजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय कोपुलेशन फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब बात क्या है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसके बाद देन हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरीज रिलेटेड टू वायरस। द नेम ऑफ वायरस वाज गिवन बाय पास्चर एंड इवन इसको देखा हुआ है द सर्टेन माइक्रोब्स कॉजिटिंग ऑर्गेनिज्म मोजिक डिजीज ऑफ टोबैको। इधर बोलते हैं TMV, टोबैको मोजिक वायरस। MW Benjering demonstrated that extract of insect plants of tobacco could cause the infectious in the healthy plant. This called of the fluid as contagious barium fluidum, infectious living fluid. जो उनका एक्सट्रैक्ट रहता है, जो हेल्दी प्लांट्स रहते हैं, ये उनको भी क्या कर देता है? इन्फेक्टेड कर देता है। जैसे आर एस बिटेकर थे, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम डेप्थ क्लास में आर एस बिटेकर हैड नोट क्लास वायरस, वायरोइड्स एंड द लाइकेन्स इन एनी ग्रुप। उन्होंने किसी का डिफाइन नहीं किया था। द वायरस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस क्लासिफिकेशन सिस्टम सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग एज लिविंग ऑर्गेनिज्म एट दोज दैट हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर। अब वायरस क्या होते हैं? वायरस जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की चैन रहते हैं। जब तक ये होस्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक ये इनएक्टिव फेज में रहते हैं। जैसे ये होस्ट सेल के कांटेक्ट में आएंगे, ये तुरंत क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं लिविंग और जो नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की जो चैन रहती है वो हम वायरस को ही कहते हैं। और साइज के बारे में, वायरस इज ए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी साइज। वायरस रेंज फ्रॉम अबाउट 10 nm नैनोमीटर फुट एंड माउथ वायरस ऑफ कैटल्स 17 mm। शेप के रहते हैं, स्पेरिकल रहते हैं, क्यूबिकल रहते हैं, हेलिकल, पॉलीहेड्रल एंड वाइनल्स। इनकी शेप्स अलग अलग होती है। जैसे बैक्टीरिया रहती है, कोकाई रहती है, इस तरह से डिफरेंट शेप्स के रहते हैं। और देखो बात करते हैं स्ट्रक्चर, कैप्सिड, न्यूक्लियोइड, एंजाइम्स। देखो एनवेलप जो रहता है इनका, इट इज ए आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन ए सर्टेन वायरस। इट इज ए मोड ऑफ प्रोटीन और वायरल ओरिजिन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, होस्ट, स्पाइक्स। जब भी वायरस एंटर करता है तो उसका जो प्रोटीन कोड रहता है, जो एनवेलप रहता है वो रहता है, और जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, जेनेटिक मटेरियल ही एंटर करता है बॉडी में होस्ट सेल की। कैप्सिड, इट इज अ प्रोटीन कवरिंग अराउंड द
जेनेटिक मटेरियल कैप्सिड हैज प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स, जिसे हम कैप्सोमर बोलते हैं। टीएमबी हैज 2130 कैप्सोमर्स। देखो टीएमबी इस तरह का होता है डायग्राम, टोबैको मोजिक वायरस का डायग्राम इस तरह का होता है, ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर रहती हैं ये, ठीक। अब बात आती है न्यूक्लियोइड, द कंटेन द जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ एंजाइम्स, दे आर रेयरली प्रेजेंट्स। क्लासिफिकेशन, डीएनए वायरस होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं। टाइप्स ऑफ, अब डीएनए वायरस के बारे में बात चल रही है, दीज आर जनरली एनिमल वायरस विद ए फ्यू important one having RNA, rabies virus, polio virus, retrovirus, HIV virus, जिसे हम एड्स वायरस वायरस। द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द डीऑक्सीवायरस, डीऑक्सिकल मतलब कि कुछ वायरस जो होते हैं आरएनए होते हैं, कुछ डीएनए पाते हैं। आरएनए वायरस, दीज आर जनरली प्लांट वायरस, फ्यू कंटेनिंग डीएनए, कॉलीफ्लावर मोजिक वायरस, स्ट्रक्चरल फॉर्म द रियो वायरस। अब टाइप्स ऑफ वायरस रहते हैं, प्लांट वायरस अलग होते हैं, एनिमल वायरस अलग होते हैं और बैक्टीरियल वायरस अलग होते हैं। बैक्टीरियल वायरस क्या होते हैं, जो बैक्टीरियोफाज आते हैं, बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। These virus cause the disease plant. Example of plant: tobacco mojic virus, potato mojic virus, tomato leaf curl virus. Animal virus में इन्फ्लुएंजा वायरस, स्मॉलपॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, मम्स, राइनो वायरस। और बैक्टीरियल वायरस क्या होता है, हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, जो बैक्टीरिया को किल करता है। These are also known as bacteriophage, mainly infection of the lower organisms. Bacteriophage discovered by Edward T. Todd, independent example T2, T4, lambda। इस तरह का देखो ये डायग्राम रहता है बैक्टीरियोफाज का, जिसका हेड रहता है, ये कॉलर रहता है, ये सीथ, ये टेल फाइबर है। जो टेल फाइबर है किसी भी होस्ट सेल से अटैच होने में हेल्प करता है, और जो इसमें क्या रहता है, जो बाहरी पार्ट है ये बाहरी रह जाता है, और इसके थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल है होस्ट सेल में एंटर कर जाता है। देन ही विल स्टार्ट द रेप्लिकेट बॉडी, और ये रेप्लिकेट स्टार्ट करते हैं 1 से 2, 2 से 4 बनकर, फिर बाद में क्या करते हैं, ये बस्ट करके न्यू सेल्स को सर्च करते हैं, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे यहाँ बताया हुआ भी है, द शेप ऑफ बैक्टीरियोफाज इज ए टैडपोल लाइक कंस्टिट्यूशन हेड, टेल हेड। अब देखो उसने कहा था कोर एंजाइम लाइक लाइसोजाइम, इसका जो मेन वर्किंग है, जो आरएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो एंटर करता है होस्ट सेल में, जो उसकी जो बॉडी का कवर है, वो कवर होस्ट सेल के बाहर ही रह जाता है। वायरल रिप्रोडक्शन, वायरस मल्टीप्लाई एंटरिंग इनटू द लिविंग सेल्स। द टू टाइप्स ऑफ वायरल रिप्रोडक्शन आर लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। प्लांट डिजीज वायरस, ये दिखाए टोबैको मोजिक वायरस, एप्पल मोजिक वायरस, व्हीट, पोटैटो लीफ एंड सर्वाइरल पैथोजेंस। बहुत सारे पैथोजेंस भी होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक रहते हैं। वायरोइड्स एंड प्रियोन्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। टियोडेंट डिस्कवर्ड बाय द न्यू इन्फेक्शन एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, जो वायरस से भी छोटा होता है। एंड यूज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, सिट्रस एक्सोक्रेटिस डिजीज। वायरोइड्स आर द स्मॉल सर्कुलर आरएनए सिमिलर टू द वायरोइड्स। ये कह रहे हैं कि वायरस से भी ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वायरस से भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और ये कह रहे थे हमारे इन्फेक्शियस एजेंट। Viruses are free RNA devoid nucleoprotein code. That RNA has weight, low molecular weight, and is tightly folded into the circular or linear single-stranded structure. While protein is obligated parasites made glycoproteins. अब क्या देखो उसमें लिखा, prions are the not affected by protease nuclease temperature up to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या होते हैं, किल नहीं होते हैं। यूवी रेडिएशन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, उससे भी किल नहीं होते हैं। दीज कॉज डिजीज बाय एक्यूमुलेटिंग इन नर्वस टिश्यू एंड द कॉज द डिजनरेशन। सम कॉमन डिजीज कॉज बाय दीज, इसका भी सीप्स एंड काउ डिजीज। ओके।